राम राम भैया, जय माता दी, जय जय सीताराम। देहाती मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। भैया मैं राजवीर सिंह भगत जी आपकी सेवा में एक बार से पुनः उपस्थित हूँ। दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही दिव्य जानकारी देने के लिए जा रहा हूँ। तो भैया आज की जानकारी बहुत ही उत्तम और शक्तिशाली जानकारी है। मात्र इस मंत्र को बोलने से, 3 ताली बजाने से अदृश्य शक्ति आपके सम्मुख चली आएगी, कैसी भी शक्ति हो। दोस्तों ये प्रत्येक शक्ति को अपने पास बुलाने की बहुत ही दिव्य शक्तिशाली क्रिया है, लेकिन इस मंत्र को पहले भैया आपको जागृत करना होगा। दोस्तों अदृश्य शक्ति साधना तो मैंने आपको अनेक दे दी, लेकिन आप लोगों भैया मेरे पास आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं, अब भी आए थे, तो इसलिए मैं आपको अदृश्य शक्तियों के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। दोस्तों आप किसी भी शक्ति को अपने अनुकूल कर सकते हो, किस उपाय से कर सकते हो। मंदिर शक्ति हो, मजारी शक्ति हो, किसी की शक्ति हो, उस देवता को अपने अधीन कर सकते हो। मतलब वही देवता जो आप कहोगे वही कार्य करने लग जाएगा अदृश्य रूप से। लेकिन भैया ये मत सोचना कि देवता हमारे अधीन हो गया तो हम जी चाहे मनमाना कार्य कराएं। कार्य तो करेगा लेकिन भोग अवश्य चाहिए। आपने भोग देना बंद कर दिया, कुछ दिन तो कार्य करेगा, फिर छोड़ छाड़ के शक्ति गायब हो जाएगी। इसलिए भोग देना अत्यंत जरूरी होता है। दोस्तों मैंने आपको अनेक प्रकार की दिव्य साधना पीछे दे दी हैं। अदृश्य शक्ति के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो भैया बहुत से भाइयों के मेरे पास कमेंट आए थे कि गुरुजी जो आपने वो तमाम वीडियो डाली थी वो वीडियो गायब हो गई। तो भैया वो मुझ पर गलती हो गई थी, मैंने प्ले लिस्ट बना दी थी, ठीक है। प्ले लिस्ट में सारी सारी नई नई वीडियो सब उसी में चली गई। फिर साधकों को नहीं दी, बहुत ज़्यादा हड़कम बीत गया, बहुत ज़्यादा कॉल और बरसाव आए थे मेरे पास, गुरुजी भी वीडियो कहाँ गई। तो इसीलिए फिर मुझे उस प्ले लिस्ट को डिलीट मारना पड़ गया और वो वीडियो वापस आ गई। अब जाके आप देख सकते हो भाई। दोस्तों ये जो क्रिया मैं देने के लिए जा रहा हूँ, इस क्रिया से मात्र 3 बार ताली बजाने से, नम्र मतलब निवेदन करने से, प्रणाम करने से वो शक्ति आपके पीछे पीछे चली आएगी। देवी हो, देवता हो, माता काली हो, भैरव बाबा हो, कोई भी शक्ति हो, जिंद बूथ से लगाकर अगर आपके सम्मुख को कोई भयंकर हवा का चक्कर है, चक्कर मेरी भाषा में उसे चक्कर बोला जाता है, ठीक है भैया, हंसना मत। जैसे जिंद हो, बेताल हो, ब्रह्म राक्षस हो, पिचास हो, वो आपकी काम की वस्तु हो, ठीक है, इससे हम यह काम ले सकते हैं। उसी को आप सेकंडों में अपने अधीन कर सकते हो। तो भैया किस प्रकार से कर सकते हो आगे जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। लेकिन भैया वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करता हूं कि जो पहली बार भाई इस चैनल पर आए हैं, देख रहे हैं भैया, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल भाई घंटे दबा दें ताकि नई जानकारी आपके पास तुरंत पहुँचती रहे। तो भैया अब वीडियो करते हैं प्रारंभ। दोस्तों जो मैं मंत्र देने के लिए जा रहा हूँ, इस मंत्र को पहले आपको ढंग से याद करना होगा। याद करने के बाद में लेकिन भैया एक बात फिर भी मैं आपसे कहूँगा, साधना कभी भी साधना करो। मैं साधना की आपसे मना नहीं कर रहा हूँ, साधना करना तो बहुत अच्छी बात है भैया। पहले से सिद्ध पुरुष साधना करते आए, वो वे भी सिद्ध पुरुष बन गए साधना कर करके, ठीक है। लेकिन गैर गुरु के निर्देशन बगैर, गैर गुरु के आज्ञा बगैर कोई साधना मत करना। क्योंकि ज्ञान पंथ खाड़े की धारा, परत खगेश हो निस्तारा। समझ रहे हो मेरी बात को। गुरु के सानिध्य में गुरु से बार बार बोल करके मैं ये साधना करने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है, तब ये साधना करना। मैंने आपको बता दिया रामायणी चौपाई क्या कह रही है, ज्ञान पंथ खाड़े की धारा। जैसे ज्ञान एक खाड़े की तलवार के समान होता है, भक्ति बच्चे समान होती है, नर्मल होती है, ठीक है। जैसे बच्चा रो रो कर अपने माँ बाप से या और किसी से अपने हर एक काम को प्राप्त कर लेता है, भक्त रो रो कर आराधना कर 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 भगवान को प्राप्त हो जाता है। लेकिन ज्ञान तो भैया खाने की तलवारदार है, ज्ञान टिकने में समय नहीं लगता है। क्योंकि न अहंकार हो गया तो ज्ञान नष्ट हो गया, गया पहनते हुए। लेकिन भक्ति एक ऐसी चीज़ है वो भगवान से तुरंत मिला देती है। तो इसी प्रकार से भैया ये साधना है, ज्ञान पंथ खाड़े की धारा, तलवार की समान, धार के समान है। साधना करना कोई मामूली खेल नहीं है भैया। तो इसीलिए प्रथम आपसे ये कहूँगा भैया कि गुरु दीक्षा लेकर, गुरु से दीक्षा लेकर, गुरु मंत्र प्राप्त करके, सुरक्षा मंत्र, सुरक्षा घेरा प्राप्त करके, ठीक है,
तब जाके गुरु से पहले बोल देना है कि गुरु जी मैं ये साधना करने के लिए जा रहा हूँ। तो गुरु का परम कर्तव्य हो जाता है अपनी शिष्य की रक्षा करना, ठीक है। मतलब लाभ हानि का उसको जवाब देना प्राप्त हो जाता है, क्योंकि ये साधक उस लायक है कि नहीं है, देखने में बात है। तो भैया इसलिए प्रथम गुरु मंत्र अवश्य धारण करना है, ठीक है। गुरु मंत्र बगैर कोई भी क्रिया करना ही मत। गुरु बगैर तो भैया भगवान का भजन ही नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए मेरे भैया प्रथम गुरु मंत्र, सरस्वती मंत्र, सुरक्षा घेरा, सुरक्षा मंत्र प्रत्येक जरूरी है। और फिर आप मेरी दी हुई सारी क्रियाओं का लाभ ले सकते हो, आनंद कर सकते हो, ठीक है। अपना भी भला, संसार का भी भला। तो भैया प्रथम मैं आपको उस मंत्र के बारे में बता दूं। मंत्र इस प्रकार से, मंत्र थोड़ा सा ये भी मंत्र बड़ा है, ठीक है, लेकिन लिख के मैं इसको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मंत्र इस प्रकार से है, ओम नमो वन में ब्याई बांद्री उछर वृक्ष पे जाए, कूद साखन पे फल चखे, पराई शक्ति को हवाले में करे, मंदिर मजार की शक्ति को हवाले में करे। हे बजरंगी तेरी आस फलानी शक्ति को लाओ मेरे पास, सतनाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंदों पार। ओम नमो वन में ब्याई बांद्री उछर वृक्ष पे जाए, कूद फांद वन में कच्चा फल जे खाए, पराई शक्ति को मेरे हवाले में करे, मंदिर मजार की शक्ति को हवाले में करे। हे बजरंगी तेरी आस फलानी शक्ति को लाओ मेरे पास, सतनाम आदेश गुरु को सतनाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंदों पार। दोस्तों ये मंत्र काफ़ी बड़ा है। मंत्र में अपने मन से त्रुटि कर रहा हूँ ताकि कोई भाई भैया गुरु गैर गुरु मंत्र के इस क्रिया को मंत्र करना तुरंत कार्य करने वाला है, संकट नहीं लेंगे, स्वयं सिद्ध मंत्र है, ठीक है। मंत्र स्पष्ट रूप से ही बोले देता हूँ। ओम नमो वन में ब्याई बांद्री उछर वृक्ष पे जाए, कूद फांद जाए के जे कच्चा फल जे खाए, पराई शक्ति को हवाले में करे, मंदिर मजार को शक्ति को हवाले में करे। हे बजरंगी तेरी आस फलानी शक्ति को लाओ मेरे पास, माता अंजनी की दुहाई, सतनाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंदों पार। भैया ये शक्ति तुरंत हमारे साधक के निर्भर के ऊपर करने वाली है, उसके अंदर क्षमता है कि नहीं है, ठीक है। इसलिए मंत्र में थोड़ी सी मैं गड़बड़ कर रहा था, लेकिन नहीं, कभी भी गड़बड़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है। मेरी आत्मा में नहीं मानी, इसी मंत्र को मैं आपको कंठ से बोल दिया। मंत्र एक बार से और बोल देता हूँ। ओम नमो वन में ब्याई बांद्री उछर वृक्ष पे जाए, कूद फांद जाए के कच्चा फल जे खाए, पराई शक्ति को हवाले में करे, मंदिर मजार की शक्ति को हवाले में करे। हे बजरंगी तेरी आस फलानी शक्ति को लाओ मेरे पास, माता अंजनी की दुहाई, सतनाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंदों पार। दोस्तों यहाँ पर ये खतरा है, इसलिए मंत्र में थोड़ी सी गड़बड़ी कर रहा था मैं। खतरा अगर देवी शक्ति है तो उसमें कोई खतरा नहीं है, लेकिन कहीं पर कोई सवारी खेल रही है, समझ रहे हो, कोई सवारी खेल रही है कहीं पर, और आपको इस मंत्र के बारे में जानकारी है, लेकिन पीछे कोई अनुभव नहीं है, सुरक्षा मंत्र नहीं है आपके पास। अगर धोखे से भी आपने इस मंत्र का 3 बार पढ़कर उसकी तरफ फूंक मार दी और 3 ताली धोखे से बजा दी, तो वो शक्ति आप पर सवार हो सकती है, आपके पीछे चल देगी, उसको छोड़कर ध्यान रखना है, ठीक है। इसलिए मंत्र में थोड़ी सी मैं कमी कर रहा था। लेकिन भैया दोस्तों मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि गुरु मंत्र लेने के बगैर जब तक किसी भी मंत्र से छेड़खानी करना ही मत, ठीक है। इस मंत्र को अगर आपके आसपास कोई सवारी खेल रही है, या आपके आसपास कोई सवारी है, या आप उसे मरीज आपके पास आया है, तो इस मंत्र द्वारा केवल तीन बार उसकी तरफ फूंक मारनी है केवल आपको, ठीक है। जिंद हो, मसान हो, खैस हो, चुड़ैल हो, बेताल हो, ब्रह्मराक्षस हो, कैसा भी हो, तुरंत उसका आकर्षण हो जाएगा। वो आपके सम्मुख तुरंत डायरेक्ट बात करेगी, अगर आपकी क्षमता हो तो डायरेक्ट बात करेगी। अगर भैया साधारण व्यक्ति ने इसका उपयोग कर दिया तो उसको तुरंत सवार हो जाएगी वो, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। इसलिए मंत्र में थोड़ी सी कमी कर रहा था मैं। लेकिन भैया अगर कोई देवी शक्ति है, जैसे देवी माँ, काली माँ, बाबा भैरव और भैया अनेक प्रकार की, तो मंदिर में जाना है, केवल आपको प्रणाम करना है कि हे माँ मैं आपका आह्वान करता हूँ, मैं आपको फलाना भोग दूंगा, आप मेरे फलाने काम को करो और सदा मेरी सहायता करो माँ। इस प्रकार से हाथ जोड़कर निवेदन करना है। और इस मंत्र का केवल वहाँ पर मन में जाप करना है, और मूर्ति तरफ आपको 3 बार फूंक मार देनी है और 3 ताली हल्के हल्के से बजा देनी, हो गया काम। फिर आपको जब भी उस शक्ति को याद करोगे, भोग दोगे, तुरंत आपका वो तुरंत कार्य कर देगी, चाहे आपका कार्य कैसा भी हो। लेकिन भैया हानि लाभ के आप स्वयं जिम्मेदार होगे, गलत काम के आप स्वयं जिम्मेदार होगे। मेरे तो केवल देने का फर्ज है, जैसे आप मांगते हो उसी प्रकार से मैं आपको जानकारी देता रहता हूँ। लेकिन इस मंत्र को पहले आपको
मात्र 2 से 51 बार अपने ही घर में इस मंत्र का आपको पहले भैया जागृत करना होगा, तब ये मंत्र कार्य करेगा। जागृत करने के लिए इसके लिए आपको चाहिए गूगल की धूप, लोबान धूप, थोड़ी हवन सामग्री, थोड़ा सा उसमें गोला, इंद्रजौ, काले तिल, लौंग, इलायची, काली मिर्च थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको उसमें डाल देनी है। और भैया उसमें मिला देना है असली देसी घी, कंडा की आँच। और भैया इस मंत्र का अगर रुद्राक्ष की माला आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है भैया, डाब का आसन है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा आपके पास नहीं है तो केवल एक कपड़े का आसन आपको लगा लेना है, ठीक है, स्वच्छ कपड़ा। और जहाँ पर आप साधना कर रहे हो, मतलब साधना रूम हो, पूजा स्थल हो, एकांत में होना चाहिए भैया, क्योंकि घर भी एक मंदिर है। घर तो असली मंदिर है, गृहस्थ वही मंदिर है जहाँ पूजा पत्री करते हो, ठीक है। तो वहाँ पर आप बैठकर इस मंत्र का कंडा की आपको आँच लेनी है और इस मंत्र का मंत्र बोलना है, ओम नमो बनवे ब्याई बांडरी उछर ब्रक पे जाए, कूद फांद जाए के कच्चा फल जे खाए, पराई शक्ति को हवाले में करे, मंदिर मजारी शक्ति को हवाले में करे, हे बजरंगी तेरी आस फलानी शक्ति को लाओ मेरे पास, माता अंजनी की दुआई सत्यनाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंदों पार। इस प्रकार से उसमें आहुति डाल देनी है। 2 से 51 बार इस मंत्र का आपको मतलब हवन करना है। दशा आपकी पूर्व दशा रहेगी। और भैया सोमवार या शनिवार को इस मंत्र को आप एक ही बार में जागृत कर सकते हो, तो भैया तब ये मंत्र जाके कार्य करेगा। लेकिन भैया गुरु मंत्र, सरस्वती मंत्र बगैर इस मंत्र का कभी उपयोग नहीं करना, ठीक है। गुरु के सानिध्य में गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करके ही इस मंत्र का आप उपयोग में ला सकते हो भैया। तो क्योंकि ये जानकारी केवल मैं जानकारी उद्देश्य दे रहा हूँ। बहुत से भाई कमेंट आते हैं कि गुरुजी अदृश्य शक्तियों का बारे में जानकारी दो, तो भैया इस मंत्र से कोई भी अदृश्य शक्ति नहीं छुप सकती है। आप जी चाहे जैसी शक्ति को हासिल कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही भैया। जय माता दी, जय सीताराम। राम राम भैया, प्रेम से बोला करो भैया, जय जय श्री राम। राम राम भैया।